हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआरजी बिजनेस कोच पर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग के 8 इंपॉर्टेंट रूल। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग के ऐसे 8 इंपॉर्टेंट रूल के बारे में सीखने वाले हैं जो कि शायद किसी को पता होते हैं। दोस्तों अगर ये रूल आपको नहीं पता होंगे तो आप ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा लॉस कर दोगे। तो ध्यान से इन रूल को आप देखते रहिए ताकि आप भी ट्रेडिंग में लॉस से बच सकें। और अगर आप बिगिनर हैं और अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए ये रूल तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग के इम्पोर्टेंट रूल्स को लिख कर रख लिया है और यहाँ पर मैं आपको एक एक रूल के बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहें ध्यान से, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, ऐसे समझ में नहीं आती है, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट इसका मतलब है कि आपको अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना है। मतलब आपको अपने पैसे को सेव करके रखना है। आपको अपना पूरा पैसा एक बार में मार्केट में नहीं लगाना है, वरना अगर आप अपना पूरा पैसा एक बार में मार्केट में लगा देंगे तो दोबारा आपको ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। उसके बाद आपके पास कोई पैसा नहीं रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों रूल नंबर पहले ये है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। दोस्तों अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। दोस्तों रूल नंबर 2 कहता है कीप स्टॉप लॉस विद इन लिमिट्स। जी हाँ दोस्तों, स्टॉप लॉस को एक लिमिट पर रखें। दोस्तों स्टॉप लॉस को लिमिट में रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जब ट्रेड लेना है तो आपको एक पोजीशन पर स्टॉप लॉस लगा देना है ताकि आपको एक निश्चित लॉस हो, आपका पूरा पैसा का लॉस ना हो। इसलिए आपको लिमिट में स्टॉप लॉस को रखना चाहिए। दोस्तों रूल नंबर 3 हमारा कहता है ऑलवेज प्लेस स्टॉप लॉस अलॉन्ग साइड एंट्री। दोस्तों अगर आप एक बड़ा ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि आप अगर बड़ा ट्रेड लोगे तो आपका एक बड़ा पैसा लगेगा। यानी अगर आप छोटा ट्रेड लेते हो तो आपका छोटा पैसा लगता है और अगर आप बड़ा ट्रेड लेते हो तो आपका बड़ा पैसा लगता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ऑलवेज प्लेस स्टॉप लॉस अलॉन्ग साइड एंट्री। अगर आप ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, मान लीजिए आपने बड़ा ट्रेड लिया और अगर आपने स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया तो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा और आपके पास कोई कैपिटल नहीं बचेगा ताकि आप दोबारा ट्रेड ले सकें। अब रूल नंबर 4 हमारा है ऑलवेज ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। दोस्तों रूल नंबर 4 कहता है ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मतलब मूवमेंट की दिशा में आपको ट्रेड लेना है। अगर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको कॉल साइड की एंट्री बनाना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेड में है तो आपको पुट साइड की एंट्री बनाना है। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको कॉल साइड में ट्रेड लेना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेड में है तो आपको पुट साइड में ट्रेड लेना है। बिकॉज दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, अन्यथा आपका लॉस होगा। दोस्तों रूल नंबर 5 हमारा कहता है ऑलवेज आवर प्रॉफिट ग्रेटर दैन लॉस, ग्रेटर दैन आवर लॉस। दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो हमारे लॉस से बड़ा होना चाहिए। हमेशा हमें बड़ा प्रॉफिट और छोटे लॉस लेकर चलना है। दोस्तों अगर आपके लॉस बड़े होंगे, मान लीजिए आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर आपके लॉस बड़े हो जाएंगे और प्रॉफिट छोटे रहेंगे तो आप लॉस में आ जाओगे और उसके बाद आपका ट्रेडिंग करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रहे कि हमारे जो प्रॉफिट होने चाहिए वो हमारे लॉस से हमेशा बड़े होने चाहिए। वही यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज आवर प्रॉफिट इज ग्रेटर दैन आवर लॉस, यानी हमारा प्रॉफिट हमारे लॉस से बड़ा होना चाहिए। दोस्तों रूल नंबर 6 है डोंट हेस्ट इन ट्रेड। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि हेस्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में। दोस्तों हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी में। दोस्तों हमें ट्रेड को जल्दबाजी में नहीं लेना है। अगर हमें ट्रेड जल्दबाजी में लेंगे तो हम गलत ट्रेड लेकर बैठ जाएंगे और गलत ट्रेड का परिणाम क्या होगा, लॉस। दोस्तों गलत ट्रेड का परिणाम केवल लॉस होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। हमें एक सोच समझकर डिसीजन बनाना है और उसके बाद सही पोजीशन पर हमें ट्रेड लेना है ताकि हमारा प्रॉफिट हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं
रूल नंबर 7 की। दोस्तों रूल नंबर 7 हमारा कहता है डोंट ट्रेड टू रिकवर लॉस। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर लोग अपना ट्रेड इसलिए बढ़ाते जाते हैं क्योंकि वो अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। दोस्तों अगर आपका लॉस हो गया है तो आप इस माइंडसेट से ट्रेड मत लीजिए कि मुझे अपना लॉस को रिकवर करना है, क्योंकि लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप अपना जो आपके पास पैसा होगा उसको भी आप गंवा कर बैठ जाएंगे, क्योंकि लॉस रिकवर करते समय हमारा माइंडसेट पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी लॉस रिकवर के चक्कर में आपको ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों अगला ट्रेड है हमारा, यानी अगला रूल है हमारा डोंट लुक बैक चार्ट। जी हाँ दोस्तों, डोंट लुक बैक चार्ट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। डोंट लुक बैक चार्ट यानी आपको ट्रेड लेने के बाद पिछला चार्ट नहीं देखना। मतलब आपको ये नहीं कहना कि यार यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया होता तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, और यहाँ पर मैंने अप साइड में ट्रेड लिया होता तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। दोस्तों ये चीज़ें आपके माइंडसेट को ख़राब करती हैं और आपको एक डिसिप्लिन से बहकाती हैं। तो दोस्तों कभी भी डोंट लुक बैक चार्ट यानी कभी भी आपको बैक चार्ट नहीं देखना है ट्रेड लेने के बाद। दोस्तों ये थे हमारे 8 इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूल। दोस्तों अब मैं एक आपको 9वां ट्रेड बताता हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं अपने मन से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों 9वां ट्रेड है हमारा कि हमें कभी भी डेली हमें कम से कम 2 या फिर 3 ट्रेड से अधिक ट्रेड नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये माइंडसेट से चलोगे कि हमें 2 या 3 ट्रेड ही लेना है तो आप एक अच्छी पोजीशन बना पाओगे और आप गलत ट्रेड नहीं लोगे। तो दोस्तों कभी भी हमें 2 और 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप 2 और 3 के बदले 10 ट्रेड, 20 ट्रेड या फिर 50 ट्रेड लेते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ेगा और आप प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि हर ट्रेड में आपको लगभग 40 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी ज़्यादा ट्रेड मत लें, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेने से हमारा लॉस बढ़ता जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल पीआरजे बिजनेस कोच को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।